जय हिंद दोस्तों कुछ दिन में आयुष काउंसलिंग शुरू होने वाली है नीट के रिजल्ट के बाद में। आप में से हजारों लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बार काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप मुझे बताना, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नीट की काउंसलिंग नीट के पेपर से भी ज्यादा टफ है। यहां पर जो ये जितना भी सिस्टम आपको दिख रहा है, ये सब काउंसलिंग का प्रोसीजर है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नीट की काउंसलिंग या आयुष काउंसलिंग नीट के एग्जाम से ज्यादा टफ है? डोंट वरी, सारा का सारा काउंसलिंग प्रोसीजर, जितने भी स्टेप्स हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा है। अगर आप सीखना चाहते हैं AACCC यानी कि ऑल इंडिया वाली आयुष काउंसलिंग जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपको ये सारा कुछ काउंसलिंग का प्रोसीजर हमारे थ्रू कराना है, वो भी एकदम फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म पे जाइए, फिल कर दीजिए, हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। जो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं वो प्लीज अवॉइड करिए, दोबारा फिल मत कीजिएगा, एक ही बार में आपके पास कॉल आ जाएगा। शुरू करते हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। देखिए ये क्या है, 2024 के लिए मैं आपको इसे बताना चाहता हूं। 2023 का प्रोसेस हो या 24 का प्रोसेस हो, ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है। तो 2024 के लिए आपको समझाना चाहता हूं सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं। AACCC का जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा, आपको क्या करना है, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th की मार्कशीट है, माइग्रेशन है, वो सब कुछ आपको संभाल के रख लेना है। एक अपने पास में सारा स्कैन करके अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर बना के रख लेना है। उसके बाद आपको विजिट करना है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग वाला पोर्टल होता है आयुष काउंसलिंग के लिए, BAMS के लिए, AACCC। उस पर जाने के बाद में आपका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, आपको करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। ये सब चीजें क्या हैं, हम ये सब चीजें करवाते हैं, वही मैंने बताया था, गूगल फॉर्म भर देना, कॉल आपके पास आ जाएगा। जो भर चुके हैं वो अवॉइड करना। रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट ऑफ फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, सिक्योरिटी अमाउंट है, सबमिशन है, लॉकिंग ऑफ चॉइस है। तो ये कुछ स्टेप है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पेमेंट होगा फीस का, जो उसका फी पेमेंट है वो होगा। रजिस्ट्रेशन एक दो तरह की फीस में होती है, एक रजिस्ट्रेशन फी होती है और एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, दोनों का आपको पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, चॉइस सबमिशन रहेगा, लॉक करेंगे चॉइस को और उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा, ये आपने एक बार कर दिया, उसका प्रोसीजर जितना भी है ये, इसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड शुरू होगा। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। राउंड शुरू होने से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो यहां पर सारा का सारा मेंशन किया हुआ है, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। मान लीजिए आपने सब कुछ कर दिया, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ गया, किसको सीट मिली है, किसको नहीं मिली। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं जिनको क्या है, कॉलेज मिल गया। अब जिनको कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, वो क्या करेंगे, उनके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। मतलब उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो वो छोड़ देंगे। फ्री एग्जिट का मतलब है आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपके पास वापस आ जाएगा, कोई चार्ज इसमें, कोई पैसा आपका नहीं कटने वाला है। या फिर आप क्या करेंगे, आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करिए उस इंस्टीट्यूट में जो भी आपको अलॉट हुआ है, और एडमिशन प्रोसीजर की जो फॉर्मेलिटीज हैं आप उनको कंट्रोल जितना भी कंप्लीट करिए और पढ़ाई शुरू करिए। या फिर इसमें आप क्या होगा आपके साथ में, अगर आपने एडमिशन ले भी लिया बट आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं कॉलेज को और आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा, सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका वापस आ जाएगा। या फिर आपके साथ में क्या होगा कि आपने राउंड 2 तो ले लिया है, राउंड 1 में कॉलेज तो मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, राउंड 2 के लिए भी जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसमें देखते हैं क्या एक कंडीशन हो रहा है। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिला था, उसमें आपका क्या होगा, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आपको पुराने वाले जो राउंड 1 की थी वो नहीं चलने वाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है राउंड 2 में। जो पहली बार अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, चारों पांचों राउंड तक वही चल जाएगा, लेकिन आपको जो है इसमें चॉइस फिलिंग जो है वो फ्रेश करनी पड़ेगी। पुराने कोई भी चॉइस फिलिंग जो है वो नल और एंड वॉइड मानी जाएगी।
वो आपकी मान्य नहीं होगी। राउंड 2 में आपको नए चॉइस भरने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन नया नहीं करना पड़ेगा, वो पुराना वाला चल जाएगा। तो अब आपने क्या किया, यहां पर सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट कर लिया भाई। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा था तो आप सेकंड राउंड पे आ गए। अब क्या है सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में आप क्या करेंगे, फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश चॉइस आप भरेंगे और लॉक कर देंगे राउंड 2 के लिए। आपने कर दिया, उसके बाद राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, है ना। कितना कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है, मतलब ये राउंड वो राउंड, रजिस्ट्रेशन, फी, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग और फिर उनका अलॉटमेंट, मेरिट, बहुत कुछ चीजें हैं। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको हमसे ये सारा कुछ प्रोसेस करवाना है, वो भी मतलब प्रोसेस करवाना है वो भी फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, भर दो। हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। अगर पहले भर चुके हो दोबारा मत भरना, रिपीट होगा कोई फायदा नहीं है, हमें डेटा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, कॉल आने में लेट होगा। तो आप एक बार भर दो उसको, एक बार ही काफी है, कॉल आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां से राउंड 2 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट आया है उसमें क्या कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला, मान लीजिए आपको राउंड 2 के अलॉटमेंट में एडमिशन हो गया, यस आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो आप क्या करेंगे। अगर आपने राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था, अपग्रेड किया था राउंड 2 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले वाले इंस्टीट्यूट में जिसमें आपने एडमिशन ले लिया था और आप अपग्रेडेशन में राउंड 2 में आ गए थे, पिछले वाले कॉलेज का एडमिशन खत्म, उनसे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उस अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट को आपको नए वाले कॉलेज में देना पड़ेगा। पुराना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नए वाले कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर आपने राउंड 2 में ही आपको पहली बार कॉलेज मिला है, तो आप अपना रिपोर्ट करिए कॉलेज में, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, और अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है, नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। सॉरी, यहां पे अगर आपने रिपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब अलॉटमेंट आपको मिल गई है लेकिन आप कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा, अभी तक आपको कोई पेनल्टी नहीं लग रही है। इसके बाद में क्या है, कंडीशन हो सकती है कि भाई आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन आपका सेम चलेगा, चॉइस फिलिंग जो है आपको थर्ड राउंड के लिए फ्रेश करनी पड़ेगी। फिर से चॉइस फिलिंग दोबारा होगी, रजिस्ट्रेशन वही चल जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट वही चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट वही चल जाएगा, कोई नया पे नहीं करना है। ये कंडीशन हो गई। अब हमने क्या किया है, थर्ड राउंड के लिए फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग की है राउंड 3 के लिए। अब इसका अलॉटमेंट आएगा, थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट। मान लीजिए आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गया, तो आप सिंपली जाएंगे कॉलेज में, रिपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने एडमिशन को। अगर यहां पे आपने रिपोर्ट नहीं किया, अगर आपको कॉलेज मिल गया था, या एडमिशन लेने के बाद आपने एडमिशन विदड्रॉ कर लिया, तो उस कंडीशन में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो रिफंड नहीं होगा, वो 45 हो जाएगा। और जो आगे के काउंसलिंग के राउंड्स हैं, जैसे कि कोई भी लड़का हो, लड़की हो, स्टूडेंट हो, मेल फीमेल कोई भी हो, जितने भी आयुष के काउंसलिंग के प्रोसीजर्स चल रहे होंगे करंट के टाइम पर, चाहे वो कोई सेंट्रल काउंसलिंग हो, चाहे वो कोई स्टेट का काउंसलिंग क्यों ना हो, वो यूनियन टेरिटरी का हो या सेंट्रल पूल कोटा कुछ भी हो, आप सभी में इन एलिजिबल कर दिए जाएंगे कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि आपको कॉलेज मिल गया था और आपने कॉलेज छोड़ दिया, एक सीट खराब कर दिया आपने थर्ड राउंड में। फर्स्ट सेकंड में ये प्रॉब्लम नहीं थी, थर्ड में साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो थर्ड राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, छोड़ेंगे तो आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, दूसरी जगह या दूसरे कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एक ये चीज हो गई। अगर आपको कॉलेज यहां पर मिल गया है तो आपके पास फ्री एग्जिट तो है ही नहीं, सिक्योरिटी अमाउंट आपका गया। बट अगर आपको कॉलेज यहां पर नहीं मिलता है थर्ड राउंड में भी, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर से एक राउंड और होता है ना लास्ट में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, एक उसके बाद भी मॉप अप हो सकता है लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती है, स्ट्रे वैकेंसी तक है। तो यहां पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, बच्चों ध्यान देना, वो ये है कि जो ये थर्ड राउंड है, इसके बाद जब आप SVR में जाएंगे तो जो कैंडिडेट्स पहले से रजिस्टर्ड हैं
जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन इसमें किया हुआ था आयुष काउंसलिंग के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो कोई स्टूडेंट अगर चाहेगा कि भाई स्टेट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लास्ट में रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग में, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर स्ट्रे वैकेंसी तक जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कॉलेज नहीं मिला था आपको, अब आपने क्या किया, स्ट्रे वैकेंसी में आपको पार्टिसिपेट करना था, आपने SVR में फ्रेश चॉइस फिलिंग किया, लॉक किया चॉइस फिलिंग वगैरह, और आपको क्या होगा, इसका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, SVR का, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। जब इसका रिजल्ट आएगा तो कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। कॉलेज मिलेगा तो आप कॉलेज में जाइए, एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, एडमिशन आपको मिल जाएगा। यहां पर अब कोई आपके पास में फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं बचा है। अगर आप छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट गया। सिक्योरिटी अमाउंट दो तरह का होता है, एक होता है 20,000 जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, 10,000 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, एक होता है ऐसे 50,000 के आसपास जो कि डीम्ड कॉलेजेस के लिए होता है। स्टेट काउंसलिंग का प्रोसीजर थोड़ा अलग चलता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। काउंसलिंग में फिर कह रहा हूं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल इसके डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, गूगल फॉर्म एक, उसको भर दीजिए, कॉल आपके पास आ जाएगा। पहले भर चुके हैं तो दोबारा मत भरना, अवॉइड करना। अब यहां पर क्या है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला स्ट्रे वैकेंसी में भी तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा, आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट वापस हो जाएगा। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, वो आपको पहले ही करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग आप सिर्फ कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं पहले से ही, और कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट्स थ्रू EEEC UG काउंसलिंग और काउंसलिंग कंडक्टेड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ये क्या है, स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं ये कैंडिडेट्स। और राउंड 3 से, अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज मिल गया था, उसके बाद आप चाह रहे थे कि अपग्रेड कर लें, तो आप स्ट्रे वैकेंसी में अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं डाल सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन थी प्रोसीजर की। अब एक वीडियो में हम चाह रहे हैं, ऐसा वीडियो बनाएंगे कुछ दिन में, थोड़ा हमारे साथ वेट करिएगा, कि जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे होगी और चॉइस लॉकिंग कैसे होगी, अलॉटमेंट कैसे होगा, ऑफर लेटर कैसे आएगा। तो उस प्रोसेस तक जाने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर फ्री में आपको आयुष काउंसलिंग करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, उसे जाकर भर दीजिए। पहले भर चुके हैं तो दोबारा मत भरिएगा, एक ही बार में आपके पास कॉल आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं किसी डाउट्स और क्वेरीज पूछने के लिए या इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।